बस्ती के रहने वाले हज़रत मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब क़िबला, इनकी काविशें और हज़रत से पैदर पे राब्ता, इन्हीं के तवस्सुल से हज़रत आपके रूबरू हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी सलामत रखे और इनके भाई मरहूम मोहम्मद आमिर साहब को मौला दरजात व मरातिब में बुलंदी अता फ़रमाए। तो गुजारिश ये है आपसे, गर्मी भी हो रही है, थोड़ा फासला भी रखें और जो बातें आपको बताई जाएं उसको दिल के कानों से सुने। मुझे बस हज़रत के लिए माहौल तैयार करना है और उसके बाद में हज़रत आप तक तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर इंतहाई मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत यूँ फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज इंसान चेहरे को चमकाना चाहता है, आज इंसान अपने लिबास को चमकाना चाहता है, आज इंसान अपनी इमारत को चमकाना चाहता है, लेकिन आला हज़रत यूँ कहते हैं, इमारत को मत चमकाओ, चेहरे को मत चमकाओ, लिबास को मत चमकाओ, ये सब फ़ानी है। अगर चमकाना है तो दिल को चमका लो। अगर दिल चमक गया दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, जब बारिश होती है तो कहाँ नेक और कहाँ बद। ये थोड़ी ना होता है कि साहब नमाजी के घर में बारिश हो रही है और गैरी नमाजी के घर में बारिश नहीं हो रही है। जिस तरह से एक मोमिन के घर में बारिश, वैसे ही एक काफिर के घर में भी बारिश। तो आला हज़रत यूँ कहते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह बद सही गुनहगार हैं, सियाकार हैं, आपके उम्मती तो हैं या रसूल अल्लाह। और आला हज़रत मक्ते में यूँ कहते हैं, ज़रा मक्ता मुलाज़ा फरमाए, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। नफ्स कह रहा है छोड़ दे नमाज, नफ्स कह रहा है अभी तो अज़ान हुई है, अभी तो आधा घंटा बाकी है, नफ्स कह रहा है अभी तो सलात भी होने बाकी है, नफ्स कह रहा है अभी तो 10 मिनट बाकी है, नफ्स कह रहा है अभी तो 5 मिनट बाकी है। फिर नींद लग गई, फिर नफ्स कह रहा है अब तो जमात निकल गई है, बेजमात से तो पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह नफ्स कहता रहा। और ये इंसान नफ्स के चक्कर में आके अपनी नमाज को कदा कर देता है और ये दिन के 8, 9, 10 बजे उठता है। और जब 10 बजे उठता है तो पोजीशन ये होती है, इंसान की हालत ये होती है, पूरा दिन चेहरे का जुगराफिया बदला हुआ रहता है। चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे सड़ा हुआ टमाटर। हमने कहा भाई मामला क्या है? पता नहीं हजरत सुबह से किसका मुंह देख लिया है। मैं कहता हूँ अबे मनहूस, तूने किसी का मुंह नहीं देखा है, तूने सबसे पहले उठ के आईने में अपना मुंह देखा है। अरे तू 10 बजे उठ रहा है और ये सोच रहा है कि चेहरे पर रौनक आ जाए, ये सोचता है कि कुव्वत, जिस्म में कुव्वत आ जाए, जिस्म में तवानाई आ जाए। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा सुबह सादिक तशरीफ लाए हैं ना, सुबह सादिक के वक्त में आका तशरीफ लाए हैं ना, तो कुछ ना रीजन होगा ना, कुछ तो कुछ वजह होगी ना। अगर जिस्म में कुव्वत तवानाई चाहते हो, चेहरे पे रौनक चाहते हो, दुनिया की क्रीम अलग है। सुबह सादिक फजर में उठना शुरू कर दो, जमात से नमाज पढ़ना शुरू कर दो और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। कसम खुदा की तुम्हारे चेहरे पे भी रौनक आ जाएगी और तुम्हारे जिस्म में भी ताकत आ जाएगी। तो हमें देख रही है, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कह रहा है नफ्स, 5 के अलावा छठे ने पढ़ी क्यों है? कर फोन कर। नफ्स कह रहा है ना, इंसान का नफ्स है ना, नफ्स है। कह रहा है ना नफ्स कि बाजारों में बैठ के चाय की चुस्की लियो और दूसरों की बुराइयां करो, नफ्स कह रहा है ना। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं धोखा देने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, बस माहौल बना लीजिए और जो हमारे मेहमान आने वाले हैं वो भी आ जाएंगे, फिर हजरत भरपूर आपकी खिदमत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद
इरशाद फरमाता है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, बादशाहत तुम्हारी है, सल्तनत तुम्हारी है, इज्जत तुम्हारे लिए है, तौकीर तुम्हारे लिए है, अजमत तुम्हारे लिए है। लेकिन शर्त है, उससे पहले कुछ करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि सच्चे पक्के मोमिन बनना पड़ेगा। और जब इंसान सच्चा पक्का मोमिन बन जाता है, तारीख का मुताला करो, आप तारीख पढ़ो, फिर इंसान का मामला ये होता है वो सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं करता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की दूसरी मखलूकात पर भी उसकी हुकूमत होती है। आप तारीख पढ़ो, जब मिस्र के गवर्नर हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर हुए और हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरादे मुस्तफ़ा, जिनके नाम को सुनकर शैतान भाग जाता है, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, लोगों ने रास्तों में खड़ा होना छोड़ दिया, लोगों ने चौपाले लगाना छोड़ दी, क्योंकि मुरादे मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने आपके चेहरे में, अल्लाह ने आपके जिस्म में वो रोबो दबदबा अता फरमाया है। इंसान तो इंसान, शैतान भी आपके नाम से भाग जाता है। अल्लाह अकबर। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख सुना रहा हूँ और बात खत्म कर रहा हूँ। ये मिस्र के गवर्नर मुकर्रर हो गए, और जब मिस्र के गवर्नर बने, कुछ लोग आपकी बारगाह में आ गए और कहने लगे, ए अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम चाहते ये हैं, हमारा मामूल ये है कि मिस्र में एक नदी बहती है, काहिरा में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम दरियाए नील है। तारीख में आपने पढ़ा होगा, ये दरियाए नील बहुत बड़ी दरिया है। अल्लाह अल्लाह। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ बहती है। वो मिस्री लोग कहने लगे, अमर बिन आस, हमारा मामूल है कि हम तकरीबन कमरी तारीख को 11 तारीख को, अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल होती है, हम हर साल उस नदी को भेंट चढ़ाते हैं, हम उसका उतारा करते हैं। आपने फरमाया ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दरिया में पानी खुश्क हो जाएगा, और जब दरिया में पानी खुश्क हो जाएगा, जब पानी नहीं मिलेगा, जानवर मर जाएंगे, अनाज नहीं उगेगा, और जब अनाज नहीं उगेगा, भूखमरी शुरू हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये इस्लाम है, इस्लाम। मैं कुरान और हदीस का फॉलोवर हूँ, कुरान और हदीस को मानने वाला हूँ, ये आपको नाजायज़ रसूमात में नहीं करने दूंगा। अल्लाह अकबर। आपने उनको वापस कर दिया, लेकिन हुआ ये, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मंशत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत, हुआ ये कि उसी कुछ दिनों के बाद में दरियाए नील खुश्क हो गया। फिर सब लोग आपकी बारगाह में आ गए। हमने कहा था ना कि दरियाए नील खुश्क हो जाएगा, देखो देखो आपने हमारी बात नहीं मानी। अगर हम एक लड़की को दरियाए नील के हवाले कर देते, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दरिया खुश्क नहीं होता। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, रुको रुको, इसका हल जरूर निकलेगा। हजरत अमर बिन आस ने एक खत हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को लिखा। जब कासिद आपका खत लेकर पहुंचा, अब आगे क्या होता है, अगर तुम्हारे जिस्मों में अगर गोश्त का लोथड़ा है, अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में जज्बा पैदा होना चाहिए, जरूर तुम्हारे अंदर इनकलाब होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। खत हजरत उमर इब्न खत्ताब तक पहुंच गया। जब आपकी बारगाह में खत पहुंचा तो आपने 2 खत लिखे। एक खत हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए लिखा, और दूसरा खत दरियाए नील के लिए लिखा। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज की, ए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए अमीरुल मोमिनीन, अरे इंसान का काम है खत लिखना, इंसान का काम है खत पढ़ना। अमर बिन आस के लिए आपने खत लिखा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने दरियाए नील के लिए क्यों खत लिखा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मुअम्मा क्या है। अल्लाह अल्लाह। खत वो भेज दिए गए, हजरत अमर बिन आस की तरफ उनका खत पहुंचा दिया गया, और कासिद एक खत को लेके दरिया तक पहुंच गया। जरा तवज्जो रखें जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खत उन तक पहुंच गया, और एक कासिद चंद लोगों के हमरा उस खत को लेकर दरियाए नील के पास पहुंच गया, और दरियाए नील में उस खत को डाल दिया। अब वो सुनो जो खत में लिखा था, दिल के कानों से सुनो, उस खत में लिखा क्या था। हजरत उमर इब्न फारूक आजम ने फरमाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उस खत में ये लिखा था, ए दरियाए नील सुन ले, अगर तू अपने मर्जी से बहता है, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो सुन, हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं है, तेरे पानी की हाजत नहीं है, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो अभी बहना शुरू कर दे। अल्लाह अल्लाह। तारीख में लिखा है, जैसे ही उमर इब्न खत्ताब का खत दरियाए नील में डाला गया, दरियाए नील का पानी 10 हाथ उछाल मारता है और दरिया
दरिया में पानी बहने लगता है। आज भी तारीख गवाह है, सदियां गुजर गई, 1400 साल गुजर गए हैं, दुनिया की नदियों का पानी खत्म हो जाए लेकिन दरियाए नील का पानी कभी खत्म होता ही नहीं है। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलादे रसूल, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अपने अंदरों का शैतान मारिए, इंसान को जगाइए जो तुम्हारे अंदर इंसान है, इंसानियत लाइए। अल्लाह और उसके रसूल ने जो तुम्हें तौर तरीके बताए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन पर अपनी ज़िंदगी आज फेस टू फेस सुनिए और अपनी ईमानों में ताजगी पैदा कीजिए। अदब के साथ में मस्जिद है, इसका अदब का पूरा लिहाज रखें, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। तो ये मस्जिद है, इसका लिहाज रखें। यहाँ पर कोई भी खुराफात या किसी तरह की गुफ्तो शुनीद आर्जी नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत के आने से पहले नारा लगा लीजिए, इस्तक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत सैयद अमीनुल क़ादिर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।